वहाँ ले आई कोई खता, जहाँ से मंजिल का ना था पता, वहीं फिर लेके चलो मुझको जहाँ से भूले थे रास्ता। एक ही कलाकार प्रोग्राम में स्वागत है आपका। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति। आज इस प्रोग्राम में बातें उस कलाकार की जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की सफलता के शिखर पर रहते हुए अचानक एक ऐसा फैसला लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में मानो हड़कंप सी मच गई। ये दिग्गज कलाकार थे अपने समय के एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाले अभिनेता विनोद खन्ना, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय के बल पर लोगों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बना ली। 70-80 के दौर में अमिताभ बच्चन जैसे अदाकारी के शहंशाह को टक्कर देने वाले एकमात्र अभिनेता विनोद खन्ना, जिनके पास दौलत, शोहरत, परिवार सब कुछ था, लेकिन अपनी जिंदगी में एक खालीपन की खलिश और खुद को जानने की बेचैनी में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शोहरत को पीछे छोड़ संन्यास लेने का फैसला किया। आज एक ही कलाकार प्रोग्राम में अभिनेता विनोद खन्ना के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी और अनजानी बातों को आपसे साझा करने आए हैं हम। सो स्टे ट्यून्ड। हम तुम्हें चाहते हैं से, हम तुम्हें चाहते हैं से, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं से। रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, पल में ऐसे लगे, पल में ऐसे लगे जिस्म से जान जैसे जुदा हो, हम तुम्हें चाहते हैं से, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं से। जरा पूछो तो मेरा इरादा, जरा पूछो तो मेरा इरादा, मुझे किससे है प्यार, मेरे दिल का है कौन शहजादा, जरा पूछो तो मेरा इरादा। मेरे ख्वाबों में जो सज रहा है, मेरे ख्वाबों में जो सज रहा है, वो खुदा तो नहीं पर जमाने में सबसे जुदा है, मेरे ख्वाबों में जो सज रहा है। जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी
जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी। तुमको पालूं अगर, तुमको पालूं अगर, हर कमी मेरी हो जाए पूरी। जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी। ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर। तन्हाई सनम, तन्हाई सनम, शहनाई बन जाए जहाँ पर। हम तुम्हें चाहते हम तुम्हें चाहते हैं से। मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं से। एक ही कलाकार प्रोग्राम में हमारे आज के कलाकार अभिनेता विनोद खन्ना, जिनका जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ। स्वभाव से बहुत ही शर्मीले विनोद खन्ना को पहली बार सुनील दत्त साहब ने उनकी ग्रेजुएशन के बाद देखा था, जिसके बाद उन्होंने सुनील दत्त की फिल्म मन के मीत, जो कि आई थी 1968 में, इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में विनोद खन्ना ने एक विलेन के किरदार को निभाया। अपने करियर के शुरुआती दिनों में विनोद खन्ना ने कई सपोर्टिंग और विलेन के किरदार अदा किए, जिसमें फिल्म पूरब और पश्चिम, आन मिलो सजना, मस्तान, मेरा गांव मेरा देश, मेरे अपने और ऐलान जैसी फिल्में रहीं। बचपन से बेहद शर्मीले विनोद खन्ना को उनके स्कूल की टीचर ने जबरदस्ती नाटक में उतार दिया और उन्हें अभिनय की ये कला बहुत पसंद आई। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई के दौरान विनोद खन्ना ने 16वां सावन और मुगले आजम जैसी फिल्में देखी और इन फिल्मों ने उन पर गहरा असर भी छोड़ा। हालांकि विनोद खन्ना के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में जाए और उनके सामने ये शर्त रखी गई कि अगर वो फिल्मों में सफल नहीं हुए तो उन्हें अपने पिता के फैमिली बिजनेस को संभालना होगा। लेकिन विनोद खन्ना ने 2 सालों में खूब मेहनत की और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना। शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं
एक ही कलाकार प्रोग्राम आज है केंद्रित अभिनेता विनोद खन्ना पर। आपको पता है विनोद खन्ना जो कई लोगों के पसंदीदा अभिनेता हैं। खुद विनोद खन्ना के पसंदीदा अभिनेता कौन थे? जैसा कि बचपन से ही विनोद खन्ना को अभिनय में दिलचस्पी हुई, उनके बेहद पसंदीदा अभिनेता रहे राजेश खन्ना साहब। जब विनोद खन्ना साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना शुरू किया, उस वक्त मल्टी स्टारर फिल्मों का बोलबाला था। हालांकि मल्टी स्टारर फिल्मों से विनोद खन्ना को कभी परहेज नहीं रहा और वे उस दौर के स्टार्स अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, सुनील दत्त सभी के साथ फिल्में करते रहे। और अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया। बात करें फिल्म हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, तो ये सारी फिल्में अपने वक्त में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अपनी सफलता के शिखर पर रहते हुए विनोद खन्ना ने जब संन्यास लेने का ऐलान किया तो उनके चाहने वालों को काफी निराशा हुई। हालांकि इस कदम से उनका पारिवारिक जीवन भी काफी तनावपूर्ण रहा, लेकिन वापस आने के बाद उन्होंने फिर से अपने पारिवारिक जिंदगी की एक नए सिरे से शुरुआत की और फिल्मों के प्रति प्यार विनोद खन्ना को फिर से फिल्मों में खींच लाया। इसके बाद 1987 में उन्होंने इंसाफ फिल्म से वापसी की। 4-5 साल तक नायक बनने के बाद विनोद खन्ना ने धीरे धीरे चरित्र भूमिकाओं की ओर रुख कर लिया और अपने अंतिम समय तक वो फिल्मों में सक्रिय रहे। हे हे रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा
दुनिया को सिखलाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। एक ही कलाकार प्रोग्राम में आज बातें अभिनेता विनोद खन्ना की। सलमान खान की बहुत सारी फिल्में देखी हैं आपने, और इस फिल्म में विनोद खन्ना सलमान खान के साथ नजर आए। सलमान खान उन्हें अपना लकी मानते हैं। विनोद खन्ना जो कैंसर के रोग से ग्रसित थे। आपको बताऊं कि विनोद खन्ना मुख्य भूमिका के दौर में बहुत ही फिट हुआ करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान विनोद खन्ना ने कहा था कि उनके समय भी हीरो फिट होते थे, लेकिन तब बॉडी दिखाने का ट्रेंड नहीं था। आज भी जब स्टाइलिश अभिनेता की बात आती है तो विनोद खन्ना साहब का नाम सामने जरूर आता है। विनोद खन्ना अभिनेता होने के अलावा निर्माता और सक्रिय राजनेता भी थे। साल 1999 में विनोद खन्ना को उनके इंडस्ट्री में योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। सामने तुम हो या है ख्वाब कोई, खुश नसीबी में अपनी हैरान हूँ। तुम दयावान देवता हो मेरे, तुमको पूजूं कि तुमसे प्यार करूं, तुमको पूजूं कि तुमसे प्यार करूं। मेरी किस्मत से तुमको पाया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया इस भरे शहर में अकेला था, इस भरे शहर में अकेला था, गुम था मैं जिंदगी के मेले में, तुम मिले तो पता मिला अपना, चांद उतर आया मेरे सीने में, तुमको पाया तो खुद को पाया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। विनोद खन्ना हमारे आज के कलाकार, और हम बातें कर रहे हैं उनकी लाइफ के, उनके जीवन के कुछ अनसुनी और अनजानी बातों की। हालांकि विनोद खन्ना शुरू से ही प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहे।
उनका अभिनेता से राजनीति और फिर आध्यात्म तक का सफर काफी दिलचस्प रहा। संन्यास से वापसी के बाद जब विनोद खन्ना ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की अभिनय के क्षेत्र में, तो एक बार फिर उन्होंने अपने काम को यहाँ पर भी साबित किया और जनता ने भी विनोद खन्ना के काम को खूब पसंद किया। भले ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआती दौर में विनोद खन्ना ने विलन की भूमिका निभाई, लेकिन ये वो विलन थे जो बड़े ही खूबसूरत थे। अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या कभी आपने किसी खूबसूरत डाकू को देखा है तो विनोद खन्ना फिल्मों में खूबसूरत डाकू नजर आते हैं। धोती कुर्ता पहने और माथे पर बड़ा सा काला तिलक लगाकर विलेन की भूमिका में नजर आने वाले विनोद खन्ना फिल्म में लीड रोल कर रहे एक्टर को भी टक्कर देते थे। विनोद खन्ना साहब ने फिल्मों में सहायक या खलनायक के रूप में काम किया, लेकिन विनोद ऐसे डाकू बने जिन्होंने ग्रामीणों से फिरौती तक नहीं ली। विनोद खन्ना से जुड़ी एक और खास बात, विनोद खन्ना ने सलमान खान की फिल्म दबंग और उसके सीक्वल में चुलबुल पांडे के पिता प्रजापति पांडे का किरदार निभाया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई प्रमोद खन्ना ने दिवंगत अभिनेता के साथ अपनी समानता के कारण दबंग 3 में उनके स्थान पर कदम रखा है। वादा कर ले साजना, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा, न होंगे जुदा, ये वादा रहा, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा, न होंगे जुदा, ये वादा रहा। मैं धड़कन तू दिल है पिया, मैं बाती तू मेरा दिया। हम प्यार की जोत जलाए, हम प्यार की जोत जलाए। मेरा ही मेरी मंजिल है तू, मैं हूँ लहर और साहिल है तू। जीवन भर साथ निभाए, जीवन भर साथ निभाए। वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा, न होंगे जुदा, ये वादा रहा। जब से मुझे तेरा प्यार मिला, अपनी तो है बस यही दुआ। हर जन्म यूं मिल के रहेंगे, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे। सुंदर सा हो अपना जहां, प्यार अपना रहे सदा जवां। हम सुख दुख मिल के रहेंगे, हम सुख दुख मिल के रहेंगे।
सिनेमा में एक बड़ा नाम विनोद खन्ना। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी यादगार फिल्में आज भी हमारा मनोरंजन कर रही हैं। अपने जिंदगी के अंतिम समय में विनोद खन्ना ने बीमारी का बड़ी ही शिद्दत से सामना किया, लेकिन जाने वाले को कौन रोक सकता है। जाने से पहले भी अपने जिंदगी के बचे हुए दिनों में, ये साल था 1971 का, जब फिल्म आई हम तुम और वो। इस फिल्म में विनोद खन्ना विलन के बाद पहली बार बतौर एक्टर नजर आए, जिसमें उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया। 1971 के बाद उन्होंने मैं तुलसी तेरे आंगन की, ताकत, दौलत, हेरा फेरी, अमर अकबर एंथनी, द बर्निंग ट्रेन, खून पसीना मूवी में अपनी बेहतरीन अदाकारी के नमूने दिखाए, जिसके बाद उनका नाम बड़े बड़े एक्टर की लिस्ट में शामिल हो गया। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। एक ही कलाकार प्रोग्राम में आज बातें अभिनेता विनोद खन्ना की, जिनका निधन ब्लड कैंसर की वजह से हुआ। अभिनेता ने वापस आने का फैसला तो फिल्म इंडस्ट्री में कर लिया, लेकिन मन तो ईश्वर की साधना में ही छूट गया। शायद यही वजह रही कि उनकी बीमारी में इलाज और सर्जरी के बावजूद भी उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहने का मन बना लिया। विनोद खन्ना द्वारा फिल्म इंडस्ट्री में उनके सशक्त अभिनय द्वारा सुनहरे योगदान के लिए उन्हें शत शत नमन और श्रद्धांजलि। एक ही कलाकार प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति को। आपका दिन शुभ हो। चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा